Preview. हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉमन कोल्ड के बारे में, जो कि एक वायरल डिजीज है, वायरल इन्फेक्शन कह लो। वायरल इन्फेक्शन मतलब वायरस से जो फैल रहा है, वायरस रिलेट कर रहा है, याद रखने वाली चीज है। इससे पहले मैंने बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में पढ़ा है। अगर आप नहीं जानते तो प्लीज आप पहले वाली वीडियो देख लें, तब आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो वायरस कौन से वायरस से होता है? कॉमन कोल्ड, राइनो वायरस। राइनो से याद रखिए नोज, तो याद रहेगा। निमोनिया से याद रखना है लंग्स, तो मतलब लंग्स से निमोनिया रिलेट करना है और राइनो से नोज रिलेट करना है, तो आपको ऑटोमेटिकली याद रहेगा कि हमने किस चीज में क्या चीज पढ़ी थी। ठीक है। अब बहुत लोग सोचते हैं कि ये लंग्स में क्यों नहीं इफेक्ट करते। नहीं, ये लंग्स तक नहीं जाते, ये सिर्फ आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक रहता है या नोज तक रहता है, और ये ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई तक नहीं जाता। ज्यादा से ज्यादा ये चला जाएगा आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक, नोज तक और ट्रैकिया तक, बस। इससे ज्यादा नहीं जाता। इसलिए इसको बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही रहता है। ठीक है। अब ये कैसे स्प्रेड होता है? बहुत आसान सी चीज है। मैंने किसी के सामने छींक दिया, मैंने किसी के सामने कर दिया, मेरे जितने भी ड्रॉपलेट्स होंगे सामने वाले को लगेंगे, उससे उसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है। इसका इन्फेक्शन है, सॉरी, पहले ये कहां तक रहता है मैं बताती सकती हूँ। नोज एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, but do not goes to the lungs। अब किसकी वजह से होता है? नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, वही जो मैंने अभी बताया। कुछ लोग ऐसे करके ऐसे करते थे, उनको लग जाता है। कुछ लोग ड्रॉपलेट्स के थ्रू लग जाता है। मैंने अपने सामने वाले के फेस पर, हाथ पर कहीं भी गलती से छींक दिया या खांस दिया, तो उनको चला जाएगा मेरा ये कॉमन कोल्ड। जनरली ये कब तक रहता है? फॉर 3 to 7 days तक रहता है, और ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। ठीक है। और ये हर किसी इंसान को होता है, ये ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं होगा। ये बहुत बड़ी डिजीजेस नहीं है, ये नॉर्मली कॉमन डेली लाइफ में चलता रहता है। ठीक है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स होते हैं होर्सनेस, कफ, फीवर, फैटीग तो लोग बोलते हैं कि हमें तो वैसे भी नींद आती रहती है, जनरल सी बात है। ये इसमें क्यों होता है अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हेडेक और टायर्डनेस, फैटीग एक ही है। अभी आप आगे टायर्डनेस के बारे में डिस्कस करूंगी। तो ये कफ क्यों होता है? पैथोजन अटैक टू द बॉडी, जिससे म्यूकस रिलीज होता है। ठीक है। म्यूकस निकालेगा XYZ, कोई भी फॉरेन मटेरियल निकालेगा बाहर, तो उससे कफ होता है। ठीक है। उसने
पैथोजन ने बॉडी को अटैक किया, उससे म्यूकस रिलीज हुआ, म्यूकस ने XYZ कोई भी सब्सटेंस फॉरेन मटेरियल बाहर कर दिया, तो उसे कहते हैं कफ। कफ इस वजह से होता है, ठीक है। फैटीग, अब हम फैटीग की बात करते हैं, तो मुझे एक छोटा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है। जनरली कॉमन कोल्ड हमेशा अभी मैंने बताया आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ही रहता है। ज्यादा से ज्यादा फेरेंक्स तक पहुंच जाता है या फिर ट्रैकिया तक चले जाता है, इससे नीचे नहीं जाता, ब्रोंकियोल्स और नीचे नहीं जाता, बस ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ही रहता है। तो इसमें क्या होता है, मेनली ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में होता है, ठीक है। अब क्या होता है, जो सेल्स म्यूकस रिलीज करती है, म्यूकस सिक्रीट करती है, ठीक है, वो एयर कम कर देती है। जो यहां से जितनी एयर पहले जा रही थी वो कम हो गई, अब पहले से कम हो गई वो एयर, जितनी भी एयर यहां से जा रही थी ये सारी एयर यहां से कम हो गई। तो जब एयर कम होगी तो मसल्स को नहीं मिलेगी, जब मसल्स एक्टिविटी करना चाहेगा तो उस पर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो इसलिए हमें टायर्डनेस फील होगी। इस वजह से हमें टायर्डनेस फील होगी कि हमारी मसल्स को वो उतनी सफिशिएंट अमाउंट पे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, क्योंकि ये थोड़ा सा बंद हो गया, एयर जानी बंद हो गई, क्योंकि ये इसने जो ट्रैक था इसने उसमें थोड़ा म्यूकस की वजह से इसका ट्रैक कम हो गया, ठीक है। इसमें एयर नहीं जा पा रही, क्योंकि इस वजह से कम एयर घुस रही है। अब भाई मसल्स मांग रहा है एक्टिविटी करने के लिए, उसमें कम ऑक्सीजन जाएगी, तो फिर इस वजह से टायर्डनेस फील होगी, जिस वजह से फटीग होगा इसमें, ठीक है। अब एक कॉमन सी चीज हर एक इंसान के दिमाग में आती है, क्वेश्चन आता है कि ये लंग्स पे क्यों नहीं जाता, ये लंग्स पे क्यों नहीं जाता, निमोनिया भी तो कर सकता है, ये हमें निमोनिया भी ये हमें निमोनिया पेशेंट भी बना सकता है। इसका बताती हूं मैं, कैन प्रोग्रेस टू निमोनिया इफ इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड। अब ये इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज क्या होती है, इम्यूनिटी के बारे में पढ़ाऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज मतलब जो आपके सेल्स होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं, जो बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करते हैं, जो आपकी पैथोजेंस होते हैं, वो कम होती हैं, आपकी इम्यूनिटी कम होती है, जिसमें एड्स होता है या फिर एड्स होता है या टीबी का ले लो, या ऑटो इम्यूनल डिजीजेस जिन्हें होती है, उनके केसेस में होता है कि कॉमन कोल्ड से लंग्स तक जा सकता है, जिस वजह से निमोनिया हो सकता है पेशेंट को। तो इस केस में होता है बस, अदरवाइज नहीं होता। अदरवाइज अगर हेल्दी पर्सन रहता है तो कॉमन कोल्ड बहुत इजीली चला जाता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। तो यहाँ हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको नेक्स्ट इन्फेक्शन के बारे में बताऊंगी, तो प्लीज स्टे ट्यून। इफ यू लाइक my video, please hit the like button, subscribe my channel. Thank you.